रघुवर की लगे प्यारी, मैं तो जाऊं बलिहारी। छवि रघुवर की लगे प्यारी, मैं तो जाऊं बलिहारी। पाँव पैजनियाँ बाजे क्षमा छम, पाँव पैजनियाँ बाजे क्षमा छम। रघुवर घूमे नाचे सारे आंगन, रघुवर घूमे नाचे सारे आंगन। स्तुति करे सृष्टि सारी, मैं तो जाऊं बलिहारी। छवि रघुवर की लगे प्यारी, मैं तो जाऊं बलिहारी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पिछले भागों में हमने जाना कि किस प्रकार महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया श्रृंगी ऋषि द्वारा, इसके पश्चात उससे भगवान का जन्म होता है। भगवान श्री राम तथा चार भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों कुमारों का जन्म होता है। आज हम भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं में प्रवेश करने वाले हैं। भगवान श्री राम की जो बाल लीलाएं हैं वो थोड़ी कम है। भगवान श्री कृष्ण की कई सारी बाल लीलाएं हैं और कई सारी अनसुनी बाल लीलाएं हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने अपने बाल चरित्रों में बहुत कम लीलाएं की हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ भगवान बहुत छोटे हैं और कई सारी लीलाएं कर रहे हैं। घर में ही, अपने महल में ही यहाँ वहाँ नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। पाँव में भगवान की जो पैजनियाँ हैं और जो घुंघरू हैं वो जब बजते हैं तब ऐसा लगता है कि मान लो कि पूरे जितने भी स्वर्ग की, इंद्रासन के जितनी भी सुख थे वो सारे आज पृथ्वी पर उतर आए हों। दशरथ जी को परमानंद से भी अधिक आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ पर, जब भगवान सुंदर सुंदर बाल लीलाएं उनके समक्ष कर रहे हैं। सोने के खिलौनों से भगवान खेल रहे हैं। अब यहाँ भगवान कई सारी कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, अब हम एक भजन के माध्यम से आपको बताते हैं। राजा दशरथ जी के द्वार देखो खेले राजकुमार, कि राजा दशरथ जी के द्वार देखो खेले चार कुमार। आए विष्णु पृथ्वी पर श्री राम रूप धर, आए विष्णु पृथ्वी पर श्री राम रूप धर। राजा दशरथ जी के द्वार देखो खेले चार कुमार। आए विष्णु पृथ्वी पर श्री राम रूप धर। सीता लक्ष्मी का अवतार शेष बन गए लखन कुमार। आए विष्णु पृथ्वी पर श्री राम रूप धर। राजा दशरथ जी के द्वार पाँव में पैजनियाँ बांधे नाचे पूरे अंगना, पाँव में पैजनियाँ बांधे नाचे पूरे अंगना। छवि लगे राम जी की सुंदर कमल रूप नयना, छवि राम जी की सुंदर कमल रूप नयना। सबके मन में खुशी अपार आज स्वप्न हुआ साकार। तीनों रानी मुस्काएं आज जीवन हुआ सफल। राजा दशरथ जी के द्वार देखो खेले चार कुमार। आए विष्णु पृथ्वी पर श्री राम रूप धर। राजा दशरथ जी के द्वार। अब यहाँ पर भगवान एक सुंदर सी लीला करते हैं। ये जो भगवान की लीला है इसको सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर इस लीला को लिखते हैं, और वहीं इस लीला को श्री तुलसीदास जी भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानकर भगवान श्री राम द्वारा ये लीला की गई है, ऐसा तुलसीदास जी अपने काव्य में लिखते हैं। चंद्र खिलौना खातिर मचल गए रघुवर, चंद्र खिलौना खातिर मचल गए रघुवर।
माँ समझाए इसे लाऊं कैसे पृथ्वी पर, माँ समझाए इसे लाऊं कैसे पृथ्वी पर। ये है दर्शन नैनाभिराम, तेरे लिए मुश्किल कौन काम। जगतपति को उतारा है तूने पृथ्वी पर, राजा दशरथ जी के द्वार देखो खेले राजकुमार। आए विष्णु पृथ्वी पर श्री राम रूप धर, राजा दशरथ जी के द्वार देखो खेले चार कुमार। आए विष्णु पृथ्वी पर श्री राम रूप धर, आए विष्णु पृथ्वी पर श्री राम रूप धर। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र रामचंद्र रामचंद्र। तो यहाँ भगवान कई सारी बाल लीलाएं करते हैं। भगवान बहुत छोटे हैं और कई सारी लीलाएं। एक और लीला आती भगवान की कि एक बार की बात है, भगवान अपने महल में थे, बाहर एक कौवा बैठा हुआ था। कौवे को बहुत भूख लगी थी और भगवान को माता खाना खिला रही थी। अब भगवान तो हैं दीन दयालु, भगवान ने सोचा कि मैं खाना खा रहा हूँ और बाहर कोई भूखा प्राणी बैठा हुआ है तो अच्छी बात नहीं है ना, कि अगर हम खाना खा रहे हैं और हमारे सामने कोई भूखा बैठा हुआ है तो हमें उसको पहले खाना देना चाहिए, बाद में हम खाएं। तब यहाँ भगवान ने सोचा कि मैं तो भाई वो कौवा तो अंदर आ नहीं सकता महल के, क्योंकि महल में कई सारी सुरक्षाएं हैं, तो मैं ही महल के बाहर जाकर खिड़की से उस कौवे को रोटी दे देता हूँ। यहाँ भगवान पहुँचते हैं कौवे के पास, कौवे को खुद बुलाते हैं कि आ तू मेरे हाथों से रोटी ले जा। तब यहाँ कौवा जो था वो भगवान के हाथों से रोटी लेकर चला जाता। वही लीला श्री रसखान जी अपने शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति लिखते हैं और थोड़ा सा यहाँ भाव अलग हो जाता। राम जी ने खुद कौवे को दी रोटी और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के हाथों से कौवे ने छीन कर ले गया। तो यहाँ पर भगवान श्री राम और कृष्ण की लीलाएं लगभग समान हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर हमें दिखने को मिलता है। यहाँ पर भगवान की लीला है कि भगवान अब थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़ा बहुत चल फिर रहे हैं। अब पूरे अवध में, पूरे नगर में भगवान लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सभी लोग पूरे नगर में भ्रमण कर रहे हैं। अब यह भ्रमण कर रहे हैं तो भगवान के और कई सारे मित्र भी मित्र बन गए हैं। अब यह भगवान एक जगह बैठकर अब खेल खेल रहे हैं। अब भगवान का खेल क्या था, बड़ा विचित्र खेल था भगवान का। भगवान का खेल था कि 1 मिनट में, मतलब जितने कम समय में जो व्यक्ति अपने ऊपर सबसे जल्दी जितनी ज़्यादा धूल लपेट लेगा वो विनर हो जाएगा। ऐसा खेल था भगवान श्री राम का कि जो सबसे ज़्यादा धूल में अपने आप को रंग लेगा वो होगा आज का विजेता, और जो नहीं रंग पाएगा उसको कुछ ना कुछ सजा मिलेगी। अब यहाँ पर जो भगवान है वो कई सारी बाल लीलाएं कर रहे हैं, और जिस समय भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं उसी समय हनुमान जी भी अपनी कई सारी लीलाओं को अंजाम दे रहे हैं। हनुमान जी ने सूरज को निगल दिया, इंद्र ने उन पर वज्र का प्रहार किया, पवन देव ने सारी वायु की गति को रोक दी। इसके पश्चात देवताओं ने पवन देव की स्तुति की, मारुति को यानी हनुमान जी को दोबारा जीवन दान दिया। इसके पश्चात वायुदेव ने दोबारा अपनी गति प्रारंभ की। ये सारी लीलाएं अब यहाँ पर किष्किंधा में भी हो रही हैं। यहाँ अवध में भगवान लीलाएं कर रहे हैं और किष्किंधा में श्री हनुमान जी कर रहे हैं। अब यहाँ एक दिन महादेव जी सोचते हैं कि हनुमान जी को तो राम जी का परम भक्त बनना है, और परम भक्त बनने के लिए भगवान को बचपन से जानना जरूरी है कि भगवान ने छोटे से ही क्या क्या काम किए। तब यहाँ पर महादेव जी अब हनुमान जी को अयोध्या में लेकर जाते हैं भगवान श्री राम का दर्शन कराने के लिए। अब यहाँ महादेव जी कैसे ले जाते हैं हनुमान जी को, किस प्रकार कैसा कैसा स्वरूप बनाते हैं महादेव जी, उन सारी कथाओं में हम अगले सत्रों में प्रवेश करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।